दोस्तों, मैं आरडीएस आपका इस यूट्यूब चैनल आरडीएस मैथ ऑपरेशंस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप नंबर सिस्टम के 2 पार्ट्स पढ़ चुके हो, यानी कि नंबर सिस्टम की 2 वीडियो आप पढ़ चुके हो। जो नंबर सिस्टम का एक बेस है, आधार है, वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब जो नंबर सिस्टम के टॉपिक होते हैं, यानी कि संख्या पद्धति के जो टॉपिक होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, नंबर सिस्टम के जो मेन टॉपिक हैं, यूनिट डिजिट निकालना, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो गया, यानी ज़ीरो काउंट जो करते हैं वो हो गया, है ना। और भी कई टॉपिक हैं नंबर सिस्टम में। दहाई का अंक निकालना और हज़ारवां अंक निकालना, ये भी है। कोई सा भी अंक निकाल सकते हो आप, जैसे इकाई का अंक निकालते हैं वैसे ही। तो ये सारे टॉपिक हैं। तो इसमें मैं कोई टॉपिक आपको पहले उसका कुछ बेस बताऊं, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊं, तो ऐसा है नहीं। ये इतने बड़े टॉपिक नहीं हैं। हम डायरेक्ट प्रश्न करेंगे और प्रश्न के माध्यम से ही उस टॉपिक या उस रूल से संबंधित, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल है, उससे संबंधित हम प्रश्नों के साथ ही उसकी जानकारी देते रहेंगे कि हाँ, इस डिविजिबिलिटी रूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हम हर टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज आप इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है, पहले आ चुके हैं। ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है नहीं, 2019 और 2020 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो और उनको खुद भी करना, और आंसर निकालते निकालते उसको कमेंट में भी लिखना। एक इंटरेस्ट लेके मेरी वीडियो देखना, ठीक है, इन्जॉय करना मेरी वीडियो का, साथ के साथ सॉल्यूशन भी करना और आंसर कमेंट में लिखते रहना। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, इससे संबंधित प्रश्न हैं हमारे। मैं डायरेक्ट प्रश्न कराऊंगा। तो पहला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है। ये विभाज्यता से संबंधित है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करते हैं। संख्या, ये जो संख्या लिखी हुई है 7 अंकों की, 94x2357 में ये जो x है, इसको किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाज्य हो। यानी कि मेरे दोस्तों, ये जो संख्या लिखी है 7 अंकों की, इसमें एक x अंक भी है, और इस x अंक को इन चारों में से किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि ये जो संख्या है वो 11 से विभाज्य हो। इस तरीके के प्रश्न आते रहते हैं। यूपी ट्रिपल पैट हो गया, और भी कई प्रतियोगी परीक्षाएं हो गई। उसमें क्या है कि डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित, यानी विभाज्यता से संबंधित ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम करते हैं, कैसे करेंगे देखिए भाई। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपको भी पता होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। ये संख्या 785602, ये संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या। तो ये संख्या 7 से स्टार्ट हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला अंक जो है वो 7 है। पहला अंक 7 है। तो पहला यानी कि विषम स्थान, पहले को क्या कहते हैं, विषम, और दूसरे को सम कहते हैं। तो ये विषम स्थान से शुरू हुई है, और ये है हमारा सम स्थान दूसरा। ये क्या है, सम स्थान। तो देखो भाई, 11 से संख्या अगर विभाज्य है तो हमें क्या चेक करना पड़ता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों का अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए। संख्या लिखी हुई है 94x2357, मार्कर थोड़ा दूसरा यूज करते हैं। ये संख्या लिखी हुई है, अगर ये 11 से विभाज्य है। अब आप कॉपी पेन उठा लीजिए, ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे, एवरेज अच्छा आना चाहिए, वीडियो भी ज़्यादा बड़ी ना हो, क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाए। ठीक है भैया। तो विषम स्थानों के अंकों का योग 9 + x, पहले अंक जोड़ लो, x को बाद में जोड़ देंगे। 9 यहाँ तक पहुँच गए, 9 3 12, 12 और 7 19, और एक x ये है। 9 3 12, 12 और 7 19, और प्लस x, 19 + x, ये विषम स्थान के अंकों का योग हो गया। सम स्थान 4 और 2 6, 6 और 5 11, ये 11 हो गया। तो ये जो, तो इन दो विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, इनका जो अंतर है, ये जो अंतर है, ये 11 से विभाज्य होना चाहिए।
अब हम देखते हैं इसका अंतर क्या आ रहा है। इसका अंतर आ रहा है, पहले अंकों का देखते हैं। x + 8 आएगा, ये आएगा ना। x 19 में से 11 बचा 8 बचा, x + 8। तो मेरे दोस्तों मैं बराबर में क्या रखूं? 0 तो रख नहीं सकता, क्योंकि x + 8 0 से बड़ी संख्या है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि x का मान अगर 0 होगा तो कम से कम 8 तो ये है ही है, और 8 से बड़ी भी हो सकती है। तो सुनो मेरे दोस्तों, मैं ये कहूँ आपसे, कोई संख्या 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी संख्या वो 0 होगी, फिर उसके बाद 11 होगी, उसके बाद 22 होगी, उसके बाद 33 होगी, यही तो होगा। तो 0 मैं यहाँ रख नहीं सकता, मैं अब 11 रखूँगा, 11 रखूँगा और x बराबर निकालूंगा तो 11 - 8 बराबर 3 आ जाएगा मेरे दोस्तों, और ये आंसर ए हो जाएगा। समझ में आया आपको? समझ में आया है तो ठीक है, कमेंट में लिख दीजिए। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन है, यदि संख्या 1005x4 संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है, ये जो संख्या है, तो इस x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? किसमें से? ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे भैया मेरे दोस्तों। सॉल्यूशन करते हैं इसका। संख्या लिख लो 1005x4, ये संख्या लिखी हुई है। ये अगर 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो आपने 8 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा कि कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं, आपको बताया गया होगा या आप जानते होंगे। अगर संख्या के अंतिम 3 अंक, ये जो हैं, कोई भी संख्या हो उसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो हम पूरी संख्या चेक ना करके इसको देखते हैं कि ये 8 से विभाज्य है कि नहीं, और अगर नहीं है तो x का मान क्या रखें, छोटे से छोटा, जो ये संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। तो ये देखते हैं ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया, पूर्णांक की बात हो रही है, सबसे छोटा पूर्णांक। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि पूर्णांक 0 से शुरू होते हैं, और दाहिने हाथ पे धनात्मक पूर्णांक जानते हैं और 0 को बाईं साइड पे ऋणात्मक पूर्णांक जानते हैं। तो सबसे छोटा जो पूर्णांक 0 मैंने ले लिया। भैया माइनस का अंक तो आ नहीं सकता जो मैं माइनस का पूर्णांक ले लूँगा, तो मैंने 0 ले लिया। x का मान 0 हो सकता है, 0 अंक तो हो सकता है ना। तो मैंने सबसे छोटा, क्योंकि छोटा पूछ रहा है इसीलिए सबसे पहले मैंने x की वैल्यू संख्या छोटा पूर्णांक 0 रखा है। अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो संख्या बनेगी 504। क्या ये 8 से विभाज्य है? देखता हूँ भैया। 8 छंगे 48 और 2 24, कितनी बार भाग जाएगा? 8 छंगे 48, 8 से 24, 63 बार। यानी कि 8 से पूर्णतः विभाज्य हो गई। x की वैल्यू सबसे छोटा पूर्णांक 0 रखने पर 504, ये जो बना 3 अंक, वो 8 से पूर्णतः विभाज्य हो गए। तो कहने का मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। कब? x का मान 0 रखने पर, और 0 सबसे छोटा पूर्णांक है। तो डी ऑप्शन सही है आपका। समझ में आ गई बात आपको? अब मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। तो ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने पहली संख्या ली, ये जो संख्या है x35624, ये संख्या बताया गया 11 से विभाज्य है। ये जो संख्या 11 से विभाज्य, हमने लिख लिया 11। दूसरी संख्या है हमारी ये 125 7/4, ये संख्या हमारी 72 से विभाज्य है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों 11 से आपको विभाज्यता का नियम पता है, तो विषम स्थानों के अंकों का योग पहले देखते हैं हम क्या है। x + 5 + 2 यानी 5 और 2 7 + x, विषम स्थानों के अंकों का योग, माइनस सम स्थानों के अंकों का योग 3 और 6 9 और 4 13। ये विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है, ये 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो अब हम इसके बराबर मेरे दोस्तों क्या रखें हम यहाँ पे, तो इसको देखते ये है क्या। ये है x - 6, इसका मतलब x - 6 ही हो गया, x और ये माइनस का 6 बचा। अब x का पॉजिटिव मान लाने के लिए हमें x यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा बराबर, तो x का मान हमारा 6 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो भैया 11 से विभाज्य होने वाली छोटी संख्या सबसे 0 से स्टार्ट होगी, फिर 11, फिर 22, ऐसे।
तो सुनो मेरे दोस्तों, x माइनस 6 बराबर मैं 0 रखूँ कि 11 रखूँ कि 22 रखूँ? भैया 0 रखूँगा तभी x का मान पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या मैंने 0 ही रख के देख ली और x का मान मुझे पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से x का मान मिल गया। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे। अब कैसे निकालें? ये 72 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो वो 9, 8, 72, यानी कि वो संख्या 9 से भी विभाज्य होगी, 8 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, अगर ये संख्या 9 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा मेरे दोस्तों। किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक है, तो अंकों का योग देखते हैं। 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15, 15 और 4 19 प्लस 22, 19 प्लस 22 अंकों का योग आया। कहने का मतलब ये 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताओ, अगर ये 9 से विभाज्य है तो y का मान मैं क्या रखूं? y का मान 8 होना चाहिए, तब 19 और 8 27 हो जाएगा और 9 से विभाज्य हो जाएगा ये। तो भैया ये y का मान 8 होना चाहिए, 9 से विभाज्य है अगर तो। ठीक है, अब y का मान अगर 8 है तो यहाँ रख के देखो y का मान 8, तो भैया 3 अंक। अब सुनो मेरी बात, 9 से तो हमने देख लिया, 9 से अगर ये विभाज्य है तो y का मान 8 होना चाहिए। अगर ये संख्या 72 से है तो इसे 8 से भी विभाज्य होना पड़ेगा। और 8 का विभाज्यता का नियम आपको पता है कि लास्ट के 3 अंक हमारे विभाज्य होने चाहिए। तो भैया 3 अंक लास्ट के देखते हैं विभाज्य करके 8 से। y का मान अभी हमने 8 देख लिया यहाँ, तो 8 रख के देखो तो भैया यहाँ बनेगा 784, ये संख्या बनेगी। इसे 8 से विभाज्य करके देखो, 8 ने 72 और 6 आ गया 64 हो गया, यानी कि ये 98 बार चला गया, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। ये लास्ट के 3 डिजिट y का मान 8 लेने पर पूरे पूरे चले गए 98 बार। ठीक है, 8 से विभाजित करने पर, यानी कि ये जो संख्या है 8 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। कब? y का मान 8 लेने पर। तो y का मान यहाँ से 8 मिल गया, y का मान 8 मिल गया। अब आप इसमें रख दीजिए x का मान 6, y का मान 8 रख दो, 5 6 30 माइनस 2 8 16, तो ये आ जाएगा 14। 14 आंसर है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो सुनो एक बार दोहरा लेते हैं इसको। पहली संख्या 11 से विभाज्य है, विषम स्थानों के अंकों का योग x प्लस 5 प्लस 2 7 प्लस x माइनस सम स्थानों के अंकों का 3 प्लस 6 प्लस 9 3 प्लस 6 प्लस 4 यानी 13। इसका अंतर जो है 11 से विभाज्य होना चाहिए। अंतर आया ये, और x की पॉजिटिव लाने के लिए 6 को इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर 0 होना चाहिए। तो भैया x का मान 6 यहाँ से मिल गया। अब ये जो संख्या है, ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो हम कहते हैं 72 से विभाज्य, तो ये 9 और 8 से विभाज्य होना चाहिए। 9 8 72 होता है, तो 9 से अगर विभाज्य है तो इसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15 4 19 प्लस 22 है इनके अंकों का योग, तो ये अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 से विभाज्य होने के लिए 19 प्लस 22, भैया 19 से बड़ी संख्या 27 ही है जो 9 से विभाज्य होगी, तो y का मान 8 होना चाहिए। ठीक है, तो y का मान 8 तो तुमने ले लिया 9 से विभाज्य होने के लिए। अब हम यहाँ रख के देखेंगे क्या ये 8 से भी सेटिस्फाई करेगा, तो हमने यहाँ रख के देखा तो 784 हो गए लास्ट के 3 डिजिट। तो 8 से भाग दे के देखा कि हाँ भैया 98 बार चला गया, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट गए, तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो y बराबर 8 पर 9 और 8 से दोनों से कट गई ये संख्या, तो 72 से भी कट जाएगी। तो x का मान 6, y बराबर 8 आपको मिल गया। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया और इस 5x माइनस 2y का मान 14 निकल के आ गया, जो डी आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, हटा दें इसको। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। यदि 6 अंकों की संख्या, ये जो है संख्या 44 से, 44 दिख रहा है ना आपको, 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई बराबर होगा। तो देखिए ये 1 5x 1 y 2, ये संख्या 44 से विभाज्य है, यानी कि 44 के फैक्टर करोगे 11 चौक 44। अगर ये संख्या 44 से विभाज्य है तो भैया 11 से भी विभाज्य होगी और 4 से भी विभाज्य होगी। और अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो हम इसको देखते हैं चेक करके। अगर ये 11 से विभाज्य है तो इसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर भी 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये बना विषम स्थानों के अंकों का योग। अब माइनस अंतर निकालना है ना हमको, सम स्थानों का देखते हैं। 5 और 1 6 और 2 8 8,
ये कितना बन रहा है एक्स प्लस वाई माइनस 7। तो सुनो, ये जो अंतर है 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो भैया 0 रख दो, 0 भी तो 11 से विभाज्य है, तो सबसे पहले हमने 0 ही रख दिया। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 7, और यही आपसे पूछा था मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, डायरेक्ट निकल के आ गया, 11 से चेक करने पे ही निकल के आ गया x प्लस वाई बराबर 7, हमने रख दिया हमारा। ओके, तो इसको क्वेश्चन को हटा दें, अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या ये जो लिखी हुई है संख्या 12 से विभाज्य हो, ये लिखा है। इसको करो और जल्दी से कमेंट पे आंसर लिखिए। ठीक है, इसको करके दिखाते हैं, आप भी करते रहिए। इसमें हम साथ के साथ क्या पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल की जो प्रॉपर्टी होती है ना, 11 से कैसे विभाज्य होती है, 8 से, 4 से, 3 से, 9 से, ये भी सीखने को मिल रहा है। तो इसकी मैं पहले बताता आपको, प्रश्न भी हो रहे हैं उनके साथ, पता भी लग रहा है आपको। ठीक है, इसको करते हैं। संख्या लिखिए भैया, x324। कहा है मुझे वीडियो में कि बड़ा बड़ा लिखा करो, इसीलिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये संख्या अगर 12 से विभाज्य है तो वो कह रहा है x का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए अगर 12 से विभाज्य है। तो 12 का मतलब होता है कि 3 × 4, कि अगर ये संख्या 12 से विभाज्य है तो 3 से विभाज्य भी होनी चाहिए, 4 से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो अगर 4 से ही संख्या विभाज्य है तो इसके लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य होने चाहिए, और देखो लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य है, 4 × 24, तो 4 का तो चेक कर लिया। अब 3 का चेक करना है। 3 से क्या होता है, 3 की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो ये संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। यही रूल 9 का होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, और 2 18, और 4 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स आया योग। ये अगर 3 से विभाज्य है मेरे दोस्तों पूर्णतः, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए x की जगह पे, छोटे से छोटा अंक। तो 22 से बड़ी संख्या देखो जो 3 से विभाज्य हो, तो 8 24, x का मान 2 रख दोगे मेरे दोस्तों तो 22 + 2 24 हो जाएगा, है ना। तो 24 3 से कट जाएगा, तो x का मान 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन आपको। हटाते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है विद ऑप्शन। इसको करिए, आप करते भी रहिए साथ के साथ क्वेश्चन और कमेंट में लिखते रहिए। ठीक है, x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या ये वाली 11 से विभाज्य है। ये संख्या अगर 11 से विभाज्य है तो x के किस मान के लिए ये पूछा है। तो देखते हैं भैया कैसे करोगे इसको, कुछ है नहीं इनमें। संख्या लिख लो 46393x8। अगर समझ में आ रहा है तो आप भाई कमेंट में लिखते रहना भैया, ये है। ठीक है, x है, ये 11 से विभाज्य है। तो चेक करते हैं, 4 और 3 7, और 3 10, और 8 18, माइनस 6 और 9 15, 15 प्लस एक्स। ये जो अंतर है 11 से विभाज्य होना चाहिए, पहले इस अंतर को निकालते हैं। 18 माइनस 15 माइनस एक्स, यानी कि 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर ये 11 से विभाज्य है तो पहले इस अंतर को हम 0 रखते हैं कि 0 भी 11 से विभाज्य है, इसीलिए तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, और x की वैल्यू 3 पॉजिटिव आ गई तो 0 रखने से ही काम चल गया, यानी x के 3 मान के लिए ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसको हटाते हैं। इतनी जल्दी मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन कराना है मैं इसी वीडियो में। हटाऊँ इसको और आप लगे रहो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कितनी जल्दी सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक करो वीडियो को। इसको हटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको करते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या, ये जो संख्या है इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान निकालिए। तो वही फंडा है, देख लेते हैं, यही जोड़ ले रहे हैं। 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 4 31, 31 माइनस ये सब स्थानों के अंकों का योग हो गया। ये तो अब सम का देखो, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 प्लस एक्स, एक्स प्लस 16 प्लस एक्स हो गया और प्लस 6, यानी 22 प्लस एक्स। ये जो अंतर है ये देखते कितना आया, 31 माइनस 22 माइनस एक्स,
यानी 31 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा भैया, 9 माइनस एक्स। अब x का पॉजिटिव मान लाने के लिए 0 ही रख दो, तो x बराबर 9 आ गया, और ये बी ऑप्शन सही है। आप यहाँ रखना सीख पा रहे हो, इसके विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या 11 से विभाज्य 0 ही है, तो पहले हम 0 ही रख के देखते हैं। इसके अंकों का अंतर ये आया था, 0 रख के देखा, x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो यानी कि 0 हमने सही रखा था। ठीक है, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव नहीं आती तो हम 0 को हटा के फिर अगली संख्या 11 से विभाज्य 11 ही है, तो फिर हम यहाँ 11 रख के देखते हैं, अगर x का मान यहाँ से माइनस में आता तो। ठीक है, तो x की वैल्यू 9, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, समझ में आया हो तो हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऑप्शन ये लिखे हुए हैं, अगर यहाँ तक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन है, यदि 6 अंक की वाली संख्या, ये जो है संख्या 88 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x + 2y का मान क्या होगा। x + 2y का मान आप तभी पता लगा पाएंगे जब और x और y का मान आपको पता होगा। ठीक है, 88 से विभाज्य है, 11 8 88, 11 और 8 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करा चुके हैं। फिर एक बार देख लीजिए, 4x 4y 9 6 अगर 88 से विभाज्य है तो भैया 11 × 8, 11 से और 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, ये संख्या, अगर ये संख्या पूरी 11 से विभाज्य है तो पहले रूल लगाते हैं इसमें, 4 और 4 8 और 9 17 माइनस x + y + 6, x + y + 6, ये अंतर देखते हैं, 17 माइनस x माइनस y माइनस 6, ये निकल के आया 17 में से 6 गया 11 माइनस x + y, ये आया। ठीक है, ये अंतर 11 से विभाज्य है इसलिए 0 रखना पड़ेगा, तो x + y यहाँ से निकल के आ गया 11। ठीक है, अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो x + y बराबर 11 आ गया। ओके, x + y बराबर क्या होना चाहिए, 11। ठीक है, कोई बात नहीं है भैया। अब हम ये देखेंगे, अब हम 8 से चेक करेंगे, तो अगर ये 8 से पूरी संख्या विभाज्य है तो इसके लास्ट 3 डिजिट भी 8 से विभाज्य होने चाहिए, यानी 3 डिजिट सिर्फ इतने 22 9 6 8 से विभाज्य होने चाहिए। ओके, तो सुनो मेरे दोस्तों, सुनो, यहाँ हम y की वैल्यू देखते हैं क्या हो सकती है। तो y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि x का मान 11 नहीं हो सकता, क्योंकि x तो सिर्फ एक अंक है और अंक तो 9 तक ही होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 0 नहीं हो सकती। 1 रख के देखें, 1 हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर y का मान 1 होगा तो x का मान 10 रखना पड़ेगा 11 करने के लिए, और x का मान 10 नहीं हो सकता, क्योंकि 10 एक डिजिट थोड़ी है, अंक थोड़ी है, वो तो एक संख्या हो गई। ठीक है, तो भैया y की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। y की वैल्यू 2 रख के देखोगे तो x की वैल्यू 9 रखनी पड़ेगी, 9 2 11 हो गया। y की वैल्यू 3 रखोगे तो x की वैल्यू आपको 8 रखनी पड़ेगी। ठीक है, y की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो तो x की वैल्यू 7 रखनी पड़ेगी, 7 और 4 11। तो ऐसे अब वैल्यू नीचे आती जाएंगी। हम पहले से ही चेक करके देखते हैं, अगर y की वैल्यू 2 है तो यहाँ रखे देख ले रहे हैं कि 2 9 6 8 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो देखते हैं भैया, 296 तो 8 से विभाज्य हो रहा है भैया, यहाँ देख लो, 8 × 24 5 8 7 56 37 बार चला गया, यानी कि y के मान 2 पर ये संतुष्ट हो गया। तो भैया x का मान 9 होना चाहिए, y का मान 2 होना चाहिए। ओके, अब इसमें लगा दो, 9 + 4 = 13 आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन राइट। समझ में आया ये क्वेश्चन? किस किस को समझ में नहीं आया है वो पीछे जाके फिर से सॉल्यूशन देख लें, एक बार मेरी बात को फिर से सुन लें, और इस क्वेश्चन को हटा के अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। आप इस वीडियो को यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार, प्लीज़ यार, इस शेयर कर दो, इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को पूरी, हटा दो इसको। तो अभी हम इतना ही स्टॉप करते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन कम से कम करा दिए, 9-10 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, जो भी हो गए हों, और अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो इसे शेयर करो यार प्लीज़, और कमेंट करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए, लोगों के पास भेजिए इस चीज़ को। ठीक है, अब हम आगे शेषफल से संबंधित प्रश्न लेके आएंगे, फिर यूनिट डिजिट से संबंधित प्रश्न लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं विदा चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम आपको। जय हिंद, जय भारत।